मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अब हमें दूसरे अध्याय का अध्ययन करना है। तो इसमें भी जैसे 1 से 4 तक के जो अध्याय हैं उनमें जीव तत्व का मुख्यता से वर्णन है। तो इस अध्याय में भी जीव के भावों की विवेचना होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहला सूत्र, औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिक उच्च। तो यहाँ पर जीव के भावों की बात की गई है। जैसे औपशमिक एक भाव है, छायिक ये भी एक भाव है, मिश्र यानी औपशमिक और छायिक को मिला देंगे तो बनेगा औपशमिक, जिसे मिश्र भी कहते हैं। तो ये तीसरा भाव है। चौथा ये जीवस्य स्वतत्व यानी जीव के स्वतत्व यानी उसके स्वयं के क्या है भाव है, असाधारण है। और इसके बाद में मौदैक जब विच्छेद करने का निकलेगा औदैक, और 5वां पारिणामिक। तो ये 5 यहाँ पर भेद हैं। कौन कौन से? औपशमिक, छायिक, मिश्र, मिश्र को आप छाय उपशमिक भी कह सकते हैं, और चौथा औदैक, और 5वां पारिणामिक। इस प्रकार से 5 भेद आपको याद रखना है। ये जीव के भाव है। अब इसको हम देखें कि भाई किसको औपशमिक कहते हैं, किसको छायिक कहते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले कहा औपशमिक। तो कह रहे हैं कर्मों के उपशम से आत्मा में जो भाव होता है उसे औपशमिक कहते हैं। आपके आत्मा में कर्मों का उपशम हुआ तो उस समय कर्मों के उपशम से आपके आत्मा के जो भाव बने उसे कहते हैं औपशमिक भाव। छायिक भाव, तो कर्मों के क्षय से आत्मा में जो भाव होता है उसे छायिक भाव कहते हैं। बड़ा सरल है, कर्मों का क्षय हुआ, आत्मा के जितने अच्छे परिणाम बने वो क्या कहलाएगा? छायिक भाव। छाय उपशमिक भाव जैसे मिश्र भी कहा, तो कर्मों के उपशम से जो भाव होता है उसे किसी क्षय उपशम से यानी क्षय से उपशम से जो भाव होता है उसे कहते हैं छाय उपशमिक भाव। औदैक भाव, कर्मों के उदय से आत्मा में जो भाव होता है उसे कहते हैं औदैक भाव। इसके अंदर पारिणामिक भाव किसे कहा? तो कर्मों के उपशम, क्षय, क्षय उपशम और उदय के बिना आत्मा में यानी जो आपके भाव हैं वो ना किसी कर्म के उदय से हुए हैं, ना किसी कर्मों के क्षय से हुए हैं, ना क्षय उपशम से हुए हैं, ना ही उपशम से हुए हैं। ये तो स्वाभाविक रूप से जो आपके परिणाम हैं उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। तो ये 5 भाव जीव के स्वयं के हैं। कौन कौन से? औपशमिक, छायिक, छाय औपशमिक, औदैक और पारिणामिक। तो इस प्रकार से 5 भावों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप कह रहे हैं भावों, ये देखिए जो पीछे भाव कहे हैं उन्हीं भावों के लिए सूत्र है कि भाई जो औपशमिक भाव है उसके कितने भेद हैं, है ना। छायिक भाव है उसके कितने भेद हैं, छाय उपशमिक के कितने भेद हैं, औदैक के कितने भेद हैं, पारिणामिक कितने भेद हैं, तो क्रमशः लगा लेना है। तो क्या कहा? द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, यानी कैसे कैसे भेद हुए? तो कहा द्वि का मतलब होता है 2। तो औपशमिक भाव के कितने भेद? 2 हो गए। नव का मतलब 9। तो इसका मतलब छायिक भाव के कितने भेद हुए? 9 भेद हुए। अष्टादश यानी 18 भेद किसके हुए? तो मिश्र यानी छाय उपशमिक की 18 भेद। इसके बाद में एक विंशति का मतलब होता है 21। तो एक विंशति यानी 21 भेद किसके हुए? तो औदैक भाव के हुए। और त्रि यानी 3 भेद। तो 3 भेद किसके हुए? 3 भेद हुए आपके पारिणामिक भाव के। तो इस प्रकार से यथाक्रम मतलब जो पीछे हमने भाव कहा था औपशमिक आदि, उसी क्रम से इसको लगा लेना है। तो ये आप समझ में आएगी कि जो 5 भाव हैं उनके और भी भेद होते हैं। तो औपशमिक के कितने भेद हैं, छाय उपशमिक की छाय के कितने भेद हैं, छाय उपशमिक कितने भेद हैं, तो क्रमशः इनको लगा लेना है। 2, 9, 18, एक विंशति यानी 21 और 3, ऐसा क्रम है। तो अब आप पूछेंगे भाई आपने तो कह दिया कि औपशमिक के 2 भेद हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? तो उसी के लिए अगला सूत्र है औपशमिक भाव के कितने भेद, औपशमिक भाव के 2 भेद। तो कह रहे हैं औपशमिक भाव के 2 भेद कैसे हैं? तो सम्यक्त चारित्र्य यानी सम्यक्त और चारित्र
ये क्या है, ये औपशमिक भाव के दो भेद। अभी पीछे का ना औपशमिक के दो भेद, तो कौन कौन से, तो सम्यक्त और चारित्र जो हैं ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों छायक भाव हैं। औपशमिक भाव कर्मों के उपसम से होते हैं, है ना, तो ऐसा। अच्छा, आप कहेंगे औपशमिक सम्यक्त कहते किसे हैं, औपशमिक चारित्र कहते किसे हैं, तो औपशमिक सम्यक्त के लिए कह रहे हैं अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक्त, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो आत्मान भाव बने उसको कहेंगे औपशमिक सम्यक्त। और इनके अलावा जो और प्रकृतियां बची हैं मोहिनी कर्म की 21, 28 प्रकृतियां होती हैं मोहिनी की टोटल, तो 7 के उपशम से होगा तो उसको औपशमिक कहा सम्यक्त, और मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों के उपशम जो चारित्र होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से औपशमिक भाव के दो भेद, सम्यक्त और चारित्र, तो औपशमिक सम्यक्त तो औपशमिक चारित्र, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या कहा था, छायक भाव, छायक भाव के कितने भेद बताए थे, 9 भेद बताए थे। तो क्या कहा, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इस प्रकार से ये कितना गिने, तो ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, तो ये तो 7 ही हुए। और ऊपर कहा है कि 9 भेद होंगे, तो भाई कैसे 9 भेद कह दिया आपने, सूत्र में भी यह है द्वि नवाष्टा यानी 9 भेद होते हैं छायक भाव के। यहाँ जो 4 शब्द लिखा हुआ है इससे आपको ग्रहण करना है सम्यक्त और चारित्र। तो जो सम्यक्त और चारित्र जो औपशमिक भाव हैं वही दोनों छायक भाव भी हैं, कर्मों के क्षय से भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए टोटल 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो आप कहेंगे ज्ञान किसे कहा, तो कह रहे हैं केवल ज्ञान। यहाँ से ज्ञान से क्या ग्रहण करना है, केवल ज्ञान को ग्रहण करना है। केवल ज्ञान एक छायक भाव है, तो केवल ज्ञान जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं, और जो दर्शनावरण कर्म के क्षय से होता है उसे क्या कहते हैं, केवल दर्शन कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन हो गया। इसके बाद में आगे देखिए, हाँ, तो अब हमें देखना है दान, लाभ, भोग, उपभोग। इसकी परिभाषा इसमें नहीं दी गई है, परंतु फिर भी जैसे हम किसी के दान में बाधा उत्पन्न करें तो उसको, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा होगा अंतराय कर्म के वेदों में, तो दान, लाभ यानी प्राप्त होना, ठीक है, दान, लाभ, भोग, भोग की सामग्री जो एक बार भोगी जाए, उपभोग की सामग्री जो बार बार भोगी जाए, वीर का मतलब शक्ति। तो इस प्रकार से आप 5 की परिभाषाओं को समझ सकते हैं, है ना, ऐसा। अच्छा, और 4 शब्द से हमने ग्रहण किया सम्यक्त और चारित्र। तो सम्यक्त और चारित्र जो है तो उसकी परिभाषा जो 7 प्रकृतियों के क्षय से हो उसको क्या कहते हैं, छायक सम्यक्त, और जो 21 प्रकृतियों के क्षय से उसको छायक चारित्र। तो इस प्रकार से आपका जो छायक भाव है जिसके 9 भेद हुए, तो इसको आपने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं क्षयोपशमिक भाव के जो 18 भेद कहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो कहते हैं ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। तो इसके कितने भेद हैं, इसके 18 भेद बताए थे क्षयोपशमिक भाव के। तो कौन कौन से, तो भाई सबसे पहला ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि। अब ये 4 हो गए। अब इनको कितना कितना लगाना है, तो चतुः त्रि पंचभेद। तो देखिए 4 भेद किसके, ज्ञान की, क्रमशः लगाएं तो ज्ञान कितना 4, कौन कौन सा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। केवल ज्ञान को क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो तो छायक भाव है, पीछे ही हमने पढ़ लिया। इसका अज्ञान, अज्ञान के लिए कहा त्रि, इसके कितने भेद हैं, 3। तो अज्ञान कौन कौन से, मति, श्रुत और अवधि के जो विपरीत हो, जैसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान हो गए। इसके दर्शन, दर्शन कितने, 3 लिखा हुआ है ना, 3 त्रि। तो 3 कौन कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। केवल दर्शन को क्यों नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना क्योंकि केवल दर्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो तो छायक भाव है। इसके बाद में लब्ध्यस, लब्धि कितनी, तो कहा 5 भेद, क्रमशः लगाना है तो 5 भेद। लब्धि कितनी, 5 प्रकार की। तो कौन कौन सी लब्धि, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, दान, लाभ, भोगोपभोग और वीर, ऐसा। तो इस प्रकार से आपके टोटल भेद हुए 4, 3 और 5। इसके बाद में इसमें सम्यक्त और चारित्र को भी जोड़ लें, क्योंकि सम्यक्त चारित्र जो हैं औपशमिक भाव भी है, छायक भाव भी है, छायोपशमिक भाव भी है। तो इसमें आप 2 और जोड़ लें। इसके बाद में संयमा संयम। तो जब आप टोटल करेंगे तो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक्त, 1 चारित्र और 1 संयमा संयम। ये इस प्रकार से आपका टोटल हो जाएगा 18 भेद, ठीक है। तो ये आपको इतने याद रखना, क्षयोपशमिक भाव। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अब
इसके बाद अब आगे देखते हैं औदैहिक भाव। तो औदैहिक भाव के कितने भेद बताए थे? 21 यानी 21 भेद। तो कैसा, पहले उच्चारण करते हैं औदैहिक भाव के। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान, संयता, सिद्धलेस्यास, चतुस्त्रय, कैक सट भेदा। तो क्या कहा? सबसे पहले गति, इसके अंदर कषाय, फिर लिंग, तो इन तीनों को देखें तो फिर मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, फिर असंयत भाव, असिद्ध भाव, और इसके अंदर लेश्या। अब देखिए इन सबको क्रम से लगाएं। क्या कहा? चतुः, फिर कहा उसके बाद फिर 4, फिर त्रय यानी 3, और फिर एक और एक, और फिर उसके बाद में कहा षट। तो इसको क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले है चतुः, यानी गति कितनी होती है? 4। इसके बाद में कहा फिर से 4, तो कसाय कितनी होती है? 4, ठीक है। इसके बाद में कहा लिंग, तो लिंग के लिए कितना शब्द है? त्रय यानी 3, तो लिंग कितने? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद में कहा मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन कितना लिखा ना? त्रय, कैक, एक, तो एक लगाए, तो मिथ्या दर्शन 1। इसके बाद में अज्ञान 1, और फिर असंयत भाव 1, और एक असिद्ध भाव 1, और इसके बाद में लेश्या कितनी? तो कहा षट यानी 6। इस प्रकार से 6 लेश्या। तो कौन कौन सी लेश्या? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। गति कौन कौन सी? तो 4 गति, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, है ना, इस प्रकार से। अब कसाई विचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे। तो आपका टोटल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 21 भेद किसके? औदैहिक भाव के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पारिणामिक भाव। हाँ, तो कहते हैं पारिणामिक भाव, जीव, भव्या, भव्यत्वानि च, यानी पारिणामिक भाव के 3 भेद कहे थे। तो कहा जीव, भव्य और अभव्य। इस प्रकार से जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये 3 भेद किसके हैं? पारिणामिक भाव के। तो इस प्रकार से आपको टोटल आपको ये जो आपने पीछे भाव पढ़े थे, औपशमिक, छायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, इनके जो प्रभेद है वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। अब हमें देखना है जीव का लक्षण। तो जीव किसे कहते हैं? तो कहा उपयोगो लक्षणम, यानी उपयोग ही लक्षण है जिसका, वो क्या कहलाएगा? जीव। तो जीव जो है वो उपयोगमय है, उसके उपयोग होते हैं, भाव होते हैं। जैसे 2 भागों में बांट सकते हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा? जीव किसे कहते हैं? तो उपयोगो लक्षणम, यानी उपयोग है लक्षण जिसका, वो है जीव, है ना। अथवा इस यहाँ पे क्या है? चैतन्य के होने पर होने वाले परिणाम, जो परिणाम है उसी को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं, ठीक है। तो उपयोग किसका लक्षण है? तो जीव का। इसका वो उपयोग के भेद कितने हैं? तो कहा सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, वो कितने भेद वाला है? सा यानी वह जो उपयोग है, जो हमने परिणाम कहा, वो कितना? द्वि यानी 2 भेद वाला है, 2 भेद वाला। अब कौन कौन सा? एक तो ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। अब वो ज्ञानोपयोग कितने भेद वाला है? तो 8 भेद वाला है, और जो दर्शनोपयोग है वो 4 भेद वाला है। क्रम सा लगाने, सानी वह जो उपयोग है कितने भेद वाला? 2 भेद वाला। उसमें जो पहला है ज्ञानोपयोग कितने? 8 प्रकार का, और जो दर्शनोपयोग है वो 4 प्रकार का। तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार के कौन कौन सा? तो मति, श्रुत, अवधि, मनप्रय, केवल, यानी 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। ये 5 कौन से हो गया आपका? ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग 4 कौन कौन सा? इस आपका चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इस प्रकार से आपके ये टोटल आपके उपयोग के भेद हो जाएंगे। इसके बाद आगे कहते हैं जीव के भेद कितने हैं भाई? तो कह रहे हैं संसारिणो मुक्ताश्च, यानी संसारी और मुक्त, इस प्रकार से जीव के 2 भेद होते हैं। यानी जीव या तो संसारी होगा या फिर वो कर्मों से रहित मुक्त होगा। इस प्रकार से जीव के 2 भेद हो गए। और संसार, अब देखिए संसारी और मुक्त, ये 2 भेद जीव के हो गए, लेकिन ये जो जीव है उसमें भी संसारी जीव 2 प्रकार का होता है। तो क्या कहा? समनस्का, मनस्काः, यानी संसारी जीव 2 प्रकार का, समनस्क और अमनस्क। समनस्क का मतलब होता है जो मन सहित हो, अमनस्क का मतलब होता है जो मन से रहित हो। तो जीव 2 प्रकार का, संसारी और मुक्त। संसारी जीव 2 प्रकार का, समनस्क और अमनस्क। समनस्क किसे कहते हैं? जो मन सहित हो। अमनस्क यानी जो मन से रहित हो, ऐसा। और क्या कहा?
संसारिणस्त्रसस्थावरः, यानी वो संसारी जीव है वो सामनस्क अमनस्क तो होता ही है, साथ ही उसके दो भेद और होते हैं, उसको अन्य अपेक्षा से समझ सकते हैं। संसारी जीव कैसा, त्रस और स्थावर, या तो वो त्रस होगा या वो स्थावर होगा। तो इस प्रकार त्रस का मतलब एक इंद्रिय जो जीव होता है वो स्थावर होता है, और 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। तो इसका मतलब जीव 2 प्रकार का, संसारी या मुक्त। उस संसारी जीव 2 प्रकार का, या तो वो त्रस होगा या वो स्थावर होगा, या वो सामनस्क होगा या वो अमनस्क होगा। तो इस प्रकार से जीव के भेद यहाँ पे हमने समझे। हमें आगे देखना है कि अभी तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो जीव है, जीव की या तो संसारी होगा या वो मुक्त होगा। संसारी होगा तो वो त्रस होगा या स्थावर होगा। तो अब हमें देखना है वो जो वहाँ पे स्थावर की चर्चा, ये स्थावर कहते किसने, तो स्थावर के कितने भेद होते हैं। तो कहा पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः, यानी पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वी, और व्यप, देखिए जब इसका विच्छेद करेंगे तो पृथ्वी जब निकलेगा, पृथ्वी का में विच्छेद करने के निकलेगा अप का मतलब होता है जल। तो पृथ्वी में जब विच्छेद करने निकलेगा अप, और फिर निकलेगा तेज यानी अग्नि, अप यानी जल, और वायु, और वनस्पत यानी वनस्पति। ये सब क्या है, स्थावर है, यानी स्थावर है। तो स्थावर कितने भेद हो गए, 5 भेद। कौन कौन से, पृथ्वी, अप, तेज यानी अग्नि, और वायु और वनस्पति। तो इस प्रकार से 5 भेद हो गए, पृथ्वी, जल, तेज और वनस्पति। ठीक है, ऐसे। अब देखिए आगे, अब ये तो बात हुई स्थावर की। त्रस किसे कहते हैं, तो कहा द्विंद्रियादय त्रसा, यानी 2 इंद्रियादि जो जीव है वो त्रस कहलाते हैं। जिसकी 2 इंद्रिय होगी, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों की, वो सब त्रस कहलाएंगे। 1 इंद्रिय वाला स्थावर कहलाएगा, जिससे हमने पिछले सूत्र में देख लिया है ना। तो द्विंद्रियादय त्रसाः, ये 2 इंद्रियादि जितने भी जीव हैं, 2, 3, 4, 5, वो सभी क्या है, त्रस